स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब गाजा पर बड़ी चिंता खाई जा रही है सोनिया गांधी जी को और कम्युनिस्टों को। केरल की सियासत में गाजा समस्या पर चिंता। भारत में विपक्षी दल अक्सर देश के मुद्दों पर सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश करते हैं, जनता के बीच धरना प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन केरल के आने वाले चुनाव के बीच फलस्तीन इस्राइल संघर्ष सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। पिछली सीपीएम सहित वामपंथी पार्टियों ने गाजा में इजराइल की ओर से किए जा रहे तथाकथित नरसंहार के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन करने का फैसला लिया था। विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो पार्टी बॉम्बे हाईकोर्ट में गई, भी याचिका भी दाखिल की। हालांकि कोर्ट ने इन्हें विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टियों को नसीहत भी दी कि हजारों मील दूर किसी मामले के बजाय भारत के किसी मुद्दे पर ध्यान दे दें। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीपीएम ने मांग की थी कि उसे आजाद मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति दी जाए, जिससे मुंबई पुलिस ने इनकार कर दिया था। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की अर्जी को भी खारिज कर दिया। दरअसल फलस्तीन के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने जब ज्यादा मुखर हुई तो सीपीएम सड़क पर रैलियों के जरिए फलस्तीन से ज्यादा नजदीकी दिखाने की कोशिश करती रही। कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो सोनिया गांधी अखबारों में आर्टिकल लिखकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करती है। सोनिया गांधी ने गाजा संकट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इस मानवीय संकट को लेकर जहां वैश्विक चेतना बढ़ रही है, तो ये हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है कि भारत मूक दर्शक बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर सोनिया गांधी इजराइल के निहत्थे 1300 नागरिकों की हत्या जो 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी और हमास की बर्बर कार्रवाई पर चुप क्यों रही? हमास हिजबुल्लाह आतंकियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को अगर गलत कहा जाएगा तो फिर हर आतंकी संगठन कोई ना कोई तर्क देकर निहत्थे नागरिकों की हत्या करते रहेंगे। सियासत में वोट बैंक और तुष्टीकरण को लेकर केरल में तेज हुई सियासत के विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई है। देश के सेक्युलर चरित्र पर कई शीर्ष नेताओं ने सवाल उठाए हैं, लेकिन सत्ता की ललक में गल्फ मुल्कों से ज्यादा चिंता फलस्तीन और गाजा की भारत में की जा रही है। तो इस पूरे मामले पर भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नाम इंडी गठबंधन है, इंडिया भी बोलते हैं, लेकिन दिल में इनके गाजा बसता है। एक ही बात कहेंगे, इससे पहले भी वो फिलिस्तीन को लेकर आर्टिकल लिख चुकी हैं। सीडब्ल्यूसी में फिलिस्तीन को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। प्रियंका गांधी जी फिलिस्तीन का बैग लेके आ चुकी हैं। तो ये दिखाई पड़ता है कि नाम है गठबंधन का इंडिया, पर दिल जो है वो गाजा में ज़्यादा फंसा हुआ है। उन्होंने किसी और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कुछ लिखा है क्या? रशिया यूक्रेन पे लिखा है कि चाइना ताइवान पे लिखा है कि कंबोडिया और थाईलैंड के ऊपर लिखा है, या इससे पहले सोमालिया के लिए लिखा था, या कभी बोस्निया हर्जेगोविना के लिखा है, या कभी किसी भी प्रकार के निकारागुआ के लिए लिखा है? किसी कॉन्फ्लिक्ट पे लिखा ना। ये लोग जिनके दिमाग में आज गाजा है और इतिहास की किताबों में गाजी थी, तो तब गाजी पे दिमाग अटका हुआ था, आज गाजा पे अटका हुआ है। सीधे जुड़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी से, जो इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। शेखर सर, सबसे पहले आपसे ये मतलब आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा मुझे ये बताइए कि अभी ये गाजा पर सोनिया गांधी जी की चिंता आपने ताज़ा चिंता अखबारों में देखी ही। आपने प्रियंका गांधी जी का वो फलस्तीन वाला बैग देखा ही था संसद के अंदर। आपको याद है कि गाजा में और वह उसी इसराइल में जो 7 अक्टूबर 2023 को आतंकवादियों ने 1300 निर्दोष लोगों को मार दिया था इजराइल के, उस समय ऐसी कोई चिंता इनकी दिखाई पड़ी थी आपको? हमारे नेताओं की, कम्युनिस्ट नेताओं की भी बात कर रहा हूं। और दूसरी बात यह कि जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, इनकी चिंता उस समय आपको दिखाई पड़ती है किसी भी जरिए, चाहे बैग लाएं कि पर्स लाएं कि अखबारों में लिखें कि कहीं टेलीविजन पर बोलें, दिखाई पड़ती है ऐसी? बिल्कुल लालन सिंह, आज ये इस आर्टिकल का पीछे एक राजनीतिक कारण है और मुझे लगता है ये सरकार की जो कह रहे हैं कि छुप्पी के बारे में पूछना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अपने वोट बैंक को बताना चाह रहे हैं कि वो इस मामले पे चुप नहीं है। क्योंकि मुझे ज्यादा वही लग रहा है, जब सबको पता है कि जो आज गाजा की स्थिति, जो हालत आज है, इसके अनेक कारण है। उससे सबसे बड़ा कारण जो है, अभी भी हमास जैसे आतंकवाद संगठन जो 50 हॉस्टेजेस को अभी भी पकड़ के रखे हैं, उनमें से बताया जा रहा है 20 हॉस्टेजेस जो हैं उस समय, जो अक्टूबर 7 2023 को जब उनको अपहरण करके लेके गए थे 1500 लोगों को मार के, वो आज भी उनके कब्जे में है। उसमें माना जा रहा है कि केवल 20 बचे हैं। अगर ये जो परिस्थिति का कारण केवल एक साइड है, ये कोई नहीं मानता। अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनता जा रहा है, उसमें इसको
ये करने के लिए भारत अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रही है। कई इंटरनेशनल फोरम में भी बताया कि सीज फायर का पूरा वहां पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। भारत सरकार यूएन में भी और कई जगह पे इस बात को लेकर कही है, और जितने बातचीत हुई है भारत सरकार के मतलब प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, जितने सबने चिंता जताई है कि जो वहां पे जो हो रहा है उसको शीघ्र ही उसको निपटाना है। इसकी सबकी जिम्मेदारी है वहां। शेखर सर, एक बात और मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मानवीय संवेदनाओं के तहत गाजा के लोगों से हमदर्दी रखना बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कम्युनिस्ट नेताओं को यही आईना दिखाया, ये कहकर कि कभी देश के मुद्दों पर भी और बाकी मुद्दों पर भी बात कर लिया करो, जो आजाद मैदान में परमिशन मांग रहे थे। ये सीधा सीधा ये जताता है कि भाई केरल में क्योंकि चुनाव आ रहा है अगले साल, और वहां पे गाजा को लेकर सीपीएम की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ पे बहुत कोशिश पहले भी हुई। आपकी याद होगा जो पिछले साल मुझे याद है, वहां से हमास लीडरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। एक संगठन ने उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई एक हमास नेता से, वो मलप्पुरम जिला में, जहां इनकी बड़ी संख्या में वोट होती है, कांग्रेस का भी और लेफ्ट फ्रंट का। तो उनको ये एक प्रकार से अपीसमेंट करने के लिए आप कहिए, इसलिए किया गया था। अब क्योंकि केरला के चुनाव आ रहा है, अब ये दोनों पार्टियां दिखाना चाह रहे हैं भाई हम गाजा पर चुप नहीं है, क्योंकि इन पर दबाव आ रहा है कि गाजा पर आप क्यों नहीं बोल रहे, गाजा को लेकर पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठा रहे, ये प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, केरल की सियासत, वोट बैंक की चिंता, लेकिन सवाल यह है कि जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आपके ऊपर 4 सवाल तो उठेंगे, चाहे वो हाईकोर्ट ने पूछा, चाहे आम लोग पूछेंगे, मीडिया पूछेगी, क्योंकि इस तरह दोहरा रवैया अगर दिखाएंगे तो सवाल तो बनेगी। फिलहाल समय की कमी है सर, माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शेखर अय्यर सर जुड़ने के लिए इस खबर में और चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।